श्री राधे। आइए सप्तम स्कंध का अंतिम अध्याय 15वां अध्याय। इसमें सारे वर्ण और सारे आश्रम की कुछ विशेष विशेष बातें हैं, उसका उल्लेख हुआ है। नारद जी युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं, कर्मनिष्ठा द्विजा केचित् तपोनिष्ठा नृपा परे स्वाध्याये प्रवचने ये केचित् ज्ञान योगयो। कुछ ब्राह्मण कर्मनिष्ठ होते हैं, कुछ तपोनिष्ठ होते हैं, कुछ स्वाध्याय निष्ठ होते हैं, कुछ प्रवचन में कुशल होते हैं, कुछ ज्ञान योग में, कुछ इस प्रकार से अलग अलग विषय में निष्ठा रखने वाले ब्राह्मण होते हैं। तो हमें ब्राह्मण भोज श्राद्ध आदि कैसे ब्राह्मण को कराना चाहिए? कहते ज्ञान निष्ठा यते यानी, जो ब्राह्मण ज्ञान निष्ठ है तो उसे कव्यान्नम यानी श्राद्ध का अन्न ज्ञानी ब्राह्मण को खिलाना चाहिए। अब दैवेच, अब देवता का अन्न हो, हवन आदि का अन्न हो, वो भी ज्ञानी ब्राह्मण को ही नहीं उनको ही खिलाना चाहिए। अगर ज्ञानी ब्राह्मण न मिले तो कर्मनिष्ठ है, स्वाध्याय निष्ठ है, प्रवचन निष्ठ है, ऐसों को खिलाना चाहिए। और कहते हैं द्वौ देवे पितृकार्ये त्रिन, देव कार्य में भरसक 2 ब्राह्मण को खिलाना चाहिए, पितृ कार्य में श्राद्ध आदि कार्य में 3 ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए, या दोनों में एक ब्राह्मण को खिलाना चाहिए। श्राद्धे कुर्यान्न विस्तरम, श्राद्ध में ज्यादा बहुत सारे लोगों को बुलाकर ज्यादा विस्तार नहीं करना चाहिए। और पितरों को श्राद्ध करते हुए कभी आमिष वस्तु नहीं परोसना चाहिए। कहते हैं देशे काले च संप्राप्ते मुन्यन्नम हृदय, मुनि अन्न जो पवित्र सात्विक अन्न है वही सबसे बढ़िया है, वही श्रद्धा पूर्वक देंगे तो उसी से पितर प्रसन्न हो जाते हैं। देवर्षि पितृभूतेभ्य आत्मने स्वजनाय च अन्नम संविभजन पश्येत् सर्वं तत्पुरुषात्मकम। जो अन्न है, अन्न इन लोगों में बांटकर खाना चाहिए। बड़ा कठिन नियम है गृहस्थ का। देवताओं को, ऋषियों को, पितरों को और आश्रित जो घर में जैसे चींटी है, बिल्ली है, कुत्ता है, जो भी आश्रित पशु है, गाय है, और अपने को और अपने स्वजन को, इनको बांटकर अन्न खाना चाहिए। ये सब भगवान का ही स्वरूप है। अच्छा, अब कहते हैं कभी कभी धर्म के नाम पर अधर्म भी हो जाता है, इसीलिए ब्राह्मण को हमेशा संतुष्टो रह कुर्या नित्य नैमित्तिक की क्रिया, संतुष्ट होकर नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म, ये दोनों नित्य कर्म संध्या वंदन आदि है, नैमित्तिक कर्म पुत्र जन्मोत्सव है, कृष्ण जन्मोत्सव है, राम जन्मोत्सव है, ऐसे उत्सव को मनाना चाहिए। देखिए कभी कभी धर्म के नाम पर अधर्म भी हो जाता है, तो इसलिए विधर्म परधर्मश्च आभास उपमाचल अधर्म शाखा पंचेमा धर्मज्ञो धर्मवत्। ये अधर्म की 5 शाखाएं हैं। नंबर 1 विधर्म, नंबर 2 परधर्म, नंबर 3 धर्म का आभास। आपको लगता है कि धर्म हो रहा परंतु धर्म नहीं होगा, और 1 उपमा और 1 छल। इस प्रकार से ये 5 प्रकार के अधर्म की शाखाएं। धर्म बाधा विधर्म, स्वधर्म में बाधा। आपको जो धर्म करना चाहिए उसमें आप नहीं करते, अपने धर्म का ढंग से पालन नहीं करते, तो उसको क्या कहेंगे? विधर्म। और अन्य चोदिता परधर्म, नहीं ये तुम्हारा ठीक नहीं, ये धर्म करो, किसी ने बताया, अपने धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म स्वीकार किया तो वो परधर्म है।
और उपधर्म कहते हैं पाखंड, लोगों को प्रभावित करने के लिए जटाजूट लंबा चौड़ा तिलक लगाकर बैठ जाना, लोगों के सामने जप का ढोंग करना, ये पाखंड उपधर्म है। दंभोवा शब्द भी छल, और जो यस्ति छया कृत कुंभी आवास, यानी चारों आश्रम से अलग कोई दूसरा रास्ता निकाल कर दूसरा संप्रदाय चलाना, ये धर्म का आभास है, धर्म नहीं है। अपने अपने डफली बजाकर दूसरे किसी धर्म को चलाना, ये आभास है। तो इसलिए अपने धर्म पर ही व्यक्ति को रहना चाहिए। कहते हैं असंतुष्टस्य विप्रस्य तेजो विद्या तपोयस स्रवन्तीन्द्रिय दौल्येन ज्ञानम चैवापकीर्यते। विशेष रूप से ब्राह्मण अगर असंतुष्ट रहता है, उसकी सारी तपो शक्ति समाप्त हो जाती है। असंतुष्ट से विप्रस्य, जो ब्राह्मण असंतोषी है, उसका तेज, उसकी विद्या, उसकी तपस्या, उसका यश, ये सब के सब इंद्रिय लौल्य न स्रवंती, इंद्रिय की चंचलता के कारण ये सारे गुण, तेज, विद्या, यश, तपस्या सारे समाप्त हो जाते, और ज्ञानम चैवापकीर्यते, ज्ञान भी समाप्त हो जाता है। कहते हैं सब कुछ से संतुष्ट हुआ जाता, लोभ का कहीं अंत नहीं। बहुत गजब की बात कहिए। काम शांतम चक्षुत्रिण्यम, आपको खाने की इच्छा लगी, प्यास लगी तो आपने भोजन पा लिया, पानी पी लिया तो आपकी भूख मिट गई। तो भूख और प्यास से काम का अंत हो जाता है। और क्रोधस्य एतत् फलोदया, किसी पर गुस्सा आया, 2 थप्पड़ दे दिया तो आपका क्रोध शांत हो जाएगा। परंतु दशो दिशः दश भुवः जित्वा, तीनों भुवन 10 दिशाओं को जीतने के बाद भी लोभ का अंत कभी नहीं होता। इसलिए लोभ का परित्याग, असंतोष का परित्याग बिल्कुल करना चाहिए। और श्रद्धा रखें तो अपने गुरुदेव के प्रति श्रद्धा रखें। यस्य साक्षात् भगवती ज्ञान दीप प्रदे गुरौ, मर्त्या शब्दे श्रुतम तस्य सर्वं कुंजर शौचवत्। जो व्यक्ति ज्ञान दीप प्रदे गुरु, ज्ञान रूपी दीपक देने वाले गुरु के प्रति, मर्त्य असह्य साधारण मनुष्य है, हमारी तरह ये भी मरने वाला जीव है, ऐसी बुद्धि रखता है अपने गुरु के प्रति। कहते हैं तस्य श्रुतम, गुरु से उसने जो पढ़ा है ना, वो वैसा ही जैसे कुंजर शौचवत्, हाथी के नहाने के बराबर है। हाथी पानी में नहाता है, बाहर आकर अपने ऊपर कीचड़ और धूल छिड़क देता है। तो गुरु को अगर सामान्य मनुष्य समझ लिया तो गुरु का दिया हुआ ज्ञान कुंजर शौचवत् व्यर्थम, हाथी के नहाने की तरह व्यर्थ हो जाता है। और एक और बात कही है, अगर आपने संन्यास ले लिया, कुछ दिन के बाद संन्यास लेने के कुछ दिन के बाद अगर दोबारा आप गृहस्थ धर्म में प्रवेश करते हैं तो आपने उल्टी करके उस उल्टी को खाया है। बहुत खतरनाक बात कही है। यह प्रव्रज्य गृहात् पूर्वम त्रिवर्गा वपनात् पुनः, तो धर्म अर्थ काम को छोड़कर आप जो है प्रव्रज्य, आपने संन्यास ले लिया, और कुछ दिन के बाद संन्यास, कुछ दिन होने के बाद पियरी तान सेवे, तब फिर वही गृहस्थ धर्म में आता है, बच्चे पैदा करता है, गृहस्थ बन जाता है, तो सबई बांतासी, बांतासी कहते बांत माने उल्टी किए हुए को खाने वाला, अपत्रप, वो निर्लज्ज है। एक बार सन्यासी होने के बाद संसार में फिर दोबारा प्रवेश नहीं करना चाहिए।
तो कहते हैं व्यक्ति को क्या समझना चाहिए। आहु शरीरम रथमिंद्रियाणि हयानभीषुन्मन इंद्रियेशं वर्त्मानि मात्रादिशणां च सूतं सत्वं बृहद्बन्धुरमीश सृष्टम्। ये शरीर जीवन रूपी जो हमारा शरीर है रथ है, इंद्रियां क्या है, घोड़े हैं, और मन अभिसुन रस्सी है, वो जो लगाम होता है ना घोड़े का। तो इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए जो लगाम है वो क्या है, मन है। और रास्ता कौन है, कहते हैं मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये ही रास्ता है। और इस रथ को चलाने वाला सारथी कौन है, कहते हैं सूतम दिशना, बुद्धि ही सारथी है। और सत्वम बृहद बंधुरमी सदृष्टम, चित्त ही इसका जो है दूरी है। इस प्रकार से ये हमारा जीवन एक रथ की तरह है। तो इस प्रकार से अलग अलग धर्म के बारे में यह बताया। और अंत में नारद जी ने कहा, देखो मैं भी पूर्व जन्म में शूद्र योनि में शूद्रा के बेटे हुए थे, ये तो प्रथम स्कंद में ही बताया। उससे पूर्व जन्म की कहानी सुनाते हैं। मैं तीसरे जन्म में उपबरहण नाम का गंधर्व था, अत्यंत कामासक्त था। एक बार भगवान की हरिगाथा गाने के लिए ब्रह्मलोक में बुलाया ब्रह्मा जी ने। स्त्रियों से घिरा हुआ गया, मैं कामासक्त था ही। मेरे चाल ढाल को देखकर ब्रह्मा जी ने मुझे शूद्र होने का शाप दिया था, इसलिए शूद्र योनि में जाना पड़ा। तो इसीलिए भरसक कामनाओं पर विजय, स्त्रियाशक्ति पर विजय मनुष्य को करना चाहिए। और अंत में कहा है कि 3 प्रकार का अद्वैत होता है, भावाद्वैतम, क्रियाद्वैतम, द्रव्याद्वैतम तथात्मन। एक भावाद्वैत है, एक क्रियाद्वैत है, एक द्रव्याद्वैत है। कार्य कारण वस्तुत्व दर्शनम, जैसे कारण और कार्य को एक ही देखना। जैसे धागे से कपड़ा बना है, धागा कारण है और कपड़ा कार्य है। वस्तुतः धागे और कपड़े को एक देखना। कारण भगवान है, कार्य संसार है, इन दोनों को एक देखना। क्या है ये भावाद्वैत है। अच्छा, और द्रव्य क्रियाद्वैत क्या है, यद ब्रह्मणि परे साक्षात् सर्व कर्म समर्पण। परमात्मा को अपने सारे काम मनो वाक तनु भी, मन से, वाणी से, शरीर से सब कुछ समर्पण करना, या ये क्या है, क्रियाद्वैत है। और यह स्वार्थ कामयो, तो अपने स्वार्थ और कामना से जो लोगों में एकता होती है उसको, अपने पुत्र है, पत्नी है, धन है, संपत्ति, इनके प्रति जो एकता है उसको क्रियाद्वैत कहते हैं। इस प्रकार से सारे वर्ण और सारे आश्रम का जो विशेष विशेष विषय है इस 15वें अध्याय में वर्णन किया। इस प्रकार से ये 7वां स्कंद आज संपन्न हो गया। अब हम 8वें स्कंद में 14 मनुओं और 14 मनुओं की जो मनवंतर में विशेष विशेष घटने वाली घटनाएं, उनका उल्लेख कल से करेंगे। जय जय श्री राधे।